नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग को ठीक करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। सफेद दाग के पेशेंट से मैं लगातार पिछले 21 सालों से मिल रही हूं, उनके दागों को ठीक कर रही हूं। एक कॉमन सवाल जो कई बार बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से करते हैं वो ये कि वो बताते हैं कि वो दवाई भी बहुत अच्छे से ले रहे हैं, टाइम टू टाइम ले रहे हैं, और परहेज यानी कि डाइट का भी बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं। जो चीजें खाने को मना है वो नहीं खाते हैं, और जो खानी चाहिए वो भी डेली खाते हैं। फिर भी उनकी रिकवरी नहीं आ रही होती या बहुत स्लो आ रही होती है। जब इसका जवाब ढूंढने हम उन पेशेंट्स को देखते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं, उनका इमोशनल स्टेट देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तो एक कॉमन फैक्टर सामने आता है और वो है स्ट्रेस। और आयुर्वेद बताता है मेंटल हेल्थ यानी कि स्ट्रेस का सफेद दाग से या स्किन डिसऑर्डर से बहुत गहरा संबंध है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को और गहराई से समझेंगे कि स्ट्रेस और सफेद दाग का या स्किन डिसऑर्डर्स का क्या कनेक्शन है, आयुर्वेदिक या मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में आइडेंटिफाई होता है मन। आयुर्वेद जहां शारीरिक दोषों की बात करता है वहीं साथ साथ मन की भी बात करता है। किसी और साइंस ने मन की बात नहीं करी। और आयुर्वेद बताता है कि हमारी स्किन हेल्थ बहुत हद तक हमारी मन की क्या कंडीशन है, हमारी मानसिक हेल्थ कैसी है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए आयुर्वेद में जहां वात पित्त कफ शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, वहीं पे ही मानसिक गुण और मानसिक दोषों का भी वर्णन किया है। मानसिक गुण जिसमें सात्विक, राजसिक और तामस आता है, और यही राजसिक और तामस जब हमारे शरीर में गुण बढ़ जाते हैं तो इन्हीं को दोष के नाम से जाना जाता है। जब हमारे शरीर में रज दोष बढ़ जाता है तो हमें गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन ज्यादा होती है, चिल्लाने का मन करता है और चिंता बहुत होने लगती है। और जब तम दोष बढ़ जाता है तो हमें डिप्रेशन होने लगता है, काम करने का मन नहीं लगता, ऐसे फीलिंग आती है जैसे हम बहुत उदास हैं। ये दोनों ही दोष जो है हमारे मानसिक हेल्थ को खराब करते हैं और हमारे सात्विक गुण को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, खास तौर से स्किन पर। तो इस तरह से ये मानसिक दोषों के बढ़ने पर हमारी मानसिक हेल्थ खराब होती है। मानसिक हेल्थ खराब होने से हमारी शारीरिक हेल्थ, स्पेशली स्किन की हेल्थ खराब होती है, या यूं कह लीजिए कि स्किन रिकवर करना भूल जाती है। इसीलिए आयुर्वेद ने कहा है कि अगर आपको स्किन की हीलिंग चाहिए तो आपकी मेंटल हीलिंग बहुत जरूरी है। अब हम और डिटेल में समझेंगे कि ल्यूकोडर्मा और स्ट्रेस का क्या रिलेशन है। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलोपैथिक भी मानता है कि ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, और जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशन है ये स्ट्रेस से बढ़ता है। स्ट्रेस हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, जिससे ल्यूकोडर्मा बढ़ता है। और आयुर्वेद में भी जहां ल्यूकोडर्मा यानी कि श्वेत्र के कुछ कारण बताए हैं, वहां कहीं मानसिक हेतुओं का यानी कि मानसिक कारणों का भी वर्णन किया है। उसमें सबसे पहला है अति चिंता, यानी कि जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं उनके दाग या तो ठीक नहीं होते या दाग बढ़ते हैं। और अक्सर हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि बहुत लोगों को दाग किसी गहरी या बड़ी चिंता के बाद शुरू होते हैं। जैसे अगर किसी की नौकरी चली जाए या घर में किसी की डेथ हो जाए, तो उसके बाद अगर किसी को गहरा सदमा पहुंचे तो उनको दागों की शुरुआत हो सकती है। आयुर्वेद में दूसरा इसका मानसिक कारण बताया दुख और भय होना। कई ऐसे पेशेंट से मैं मिल चुकी हूं जो बचपन से ये सोचते थे सफेद दाग को देखकर कि कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए, यानी कि उनको हमेशा वो बीमारी होने का डर था। ये जो डर है ये सफेद दाग को पैदा कर सकता है। और अगर आपको ऑलरेडी सफेद दाग है और आप इस डर में जी रहे हैं कि ये सफेद दाग बढ़ तो नहीं जाएगा, ये मेरे चेहरे पे तो नहीं आ जाएगा, ये डर जो है सफेद दाग को ठीक नहीं होने देता। आयुर्वेद में भी कहा है कि अगर आप सफेद दाग से रिकवरी चाहते हैं तो आपको अपने अंदर छिपे हुए या प्राकृतिक डर को निकालना पड़ेगा। थर्ड रीजन आयुर्वेद में बताया है निद्रा की कमी। अगर आपको नींद कम आती है तो भी आपकी स्किन हीलिंग नहीं कर पाती है। स्किन की हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम 6 से 7 घंटे अच्छी नींद जरूर लें।
8 घंटे लें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी स्किन की हीलिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। और इसलिए कई बार सब कुछ करने के बाद भी, यानी कि आप डाइट का भी ध्यान कर रहे होते हैं, आप दवा भी टाइम पे ले रहे होते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से, इसी स्ट्रेस की वजह से और तनाव की वजह से आपकी स्किन में हीलिंग नहीं आती और सफेद दागों में असर नहीं आता। स्ट्रेस स्किन मैकेनिज्म, इसे समझते हैं हम। जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। ये हार्मोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता और स्किन में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से सफेद दाग बनते हैं या बने हुए सफेद दाग ठीक नहीं हो पाते। दूसरी चीज, ये कॉर्टिसोल लेवल हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूकोडर्मा जैसा ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ने लगती है। नंबर 3, अगर कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ता है तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स का काउंट बढ़ने लगता है, फ्री रेडिकल्स का नंबर बढ़ने लगता है, जो कि हमारे स्किन के सेल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सफेद दाग में रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अगर मॉडर्न साइंस को भी देखें तो मॉडर्न साइंस भी ये बताता है कि स्ट्रेस जो है वो सफेद दाग को बढ़ाता है और उसे ठीक नहीं होने देता। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद में अपने मानसिक हेल्थ को ठीक करने के क्या तरीके बताए हैं। इसमें सबसे पहला है आहार। आपको ऐसा आहार खाना चाहिए जो सात्विक हो। सात्विक से मतलब है कि आपको सीजनल फूड खाना चाहिए। आजकल हम बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव यानी कि स्टोर किए हुए फूड को खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, फ्रिज में रखे हुए खाने को खाते हैं। इनमें तमोगुण और रजोगुण पैदा हो जाते हैं। हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। हमें फ्रेश सीजनल चीजें खानी चाहिए। स्पेशली अगर ल्यूकोडर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, फर्मेंटेड नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। ये जो फास्ट फूड है ये तम दोष और रज दोष से भरपूर होता है और हमारी बॉडी में स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीजों को लाता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी जो चीज है विहार। विहार का मतलब है कि हम आचरण या बिहेवियर कैसा करें। आचरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन रोज करें। इसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम भी जरूर करें। आप एक तरफ से सांस खींचें, दूसरी तरफ से निकालें, सेम वे दूसरी तरफ से खींचें और पहली तरफ से निकालें। ये एक्सरसाइज भी 15 से 20 मिनट जरूर करें। ऐसा करने से स्ट्रेस जो है वो हमारे शरीर में कम होता है। एटलीस्ट अगर स्ट्रेस हमें मिले भी तो उसका रजिस्ट्रेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। अब तीसरे नंबर पे बात करें तो आयुर्वेद में कुछ औषधियां, कुछ हर्ब्स बताई गई हैं। इनमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा। ये सफेद दाग में वैसे भी फायदेमंद है और स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2 ब्राह्मी। ब्राह्मी भी हमारी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करता है। नंबर 3 पे शंख पुष्पी। ये भी बहुत ही अच्छी हर्ब है। इसका भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और ये सभी ऐसी दवाइयां जो हम भी अपने पेशेंट्स के सफेद दाग के ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं उपयोग में लाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस के साथ साथ स्किन के लिए भी अच्छी दवाइयां हैं, तो इनको उपयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे पंचकर्मा की। आयुर्वेद में पंचकर्मा एक प्रोसीजर बताया गया है जिसमें अभ्यंग बताया गया है। अभ्यंग यानी कि किसी ऑयल से मसाज करना। आप इसमें हेड मसाज कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी मसाज करवा सकते हैं। ये भी स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स है। इसके अलावा पंचकर्मा में एक विधि होती है शिरोधारा। अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, आप शिरोधारा की हेल्प कर ले सकते हैं, उसके कुछ सेशंस ले सकते हैं, उससे भी स्ट्रेस कम होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ डेली की ऐसी टिप्स जो आप जरूर फॉलो करें, और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और स्ट्रेस, तनाव, ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। नंबर 1, आप किसी भी तरीके से अपने लिए 15 से 20 मिनट जरूर निकालें और उस दौरान मेडिटेशन, वॉक या प्राणायाम, जो भी आपको अच्छा लगता है आप जरूर करें। नंबर 2, आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाएं। आप अपने आप में ये समझें कि आपको भगवान ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जो हमें बहुत जरूरी है, जो बहुत लोगों के पास नहीं भी है। जैसे कि आपकी आंखें ठीक हैं, आप चल फिर सकते हैं, या आपके घर में आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, या आपके पास रहने का घर है या नौकरी है। ऐसी कुछ एक चीजें, इसके लिए आप रोज ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाएं
और जिस भी सुप्रीम पावर को या भगवान को आप मानते हैं उनका धन्यवाद करें। नेक्स्ट, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपको किन चीजों से बहुत जल्दी दुख होता है, इनको इग्नोर करने की कोशिश करें। अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक रिस्टोर रहता है, आप एक ही बारे में सोचते रहते हैं, तो उस बात को लिख दीजिए। लिखने से भी वो बात दिमाग से निकलती है और आप स्ट्रेस से रिलीफ फील करेंगे। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने मन की बात जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई चीज परेशान करती है, अगर आप किसी इमोशनल बर्डन में हैं, तो वो बात अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने मन में कोई बात दबा के ना रखें जो आपको अंदर ही अंदर परेशान करे, और यही परेशानी जो है हमारे मानसिक दोषों को बढ़ाकर हमारी स्ट्रेस को बढ़ाती है और फिर सफेद दाग को ठीक होने में मुश्किल होती है। तो दोस्तों, ये था आयुर्वेद का नजरिया स्ट्रेस और स्किन डिजीज का कनेक्शन समझने का। ल्यूकोडर्मा और अन्य स्किन डिसऑर्डर्स में भी स्ट्रेस का बहुत रोल है, और आयुर्वेद के हिसाब से सिर्फ दवाइयां काफी नहीं होती, बल्कि आपकी मानसिक हीलिंग, आपकी मेंटल हीलिंग भी बहुत जरूरी है। जब आपका मन शांत होगा, जब उसमें सात्विक गुण होंगे, तभी आपकी स्किन की भी हीलिंग अच्छी होगी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।